हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज़ के लिए न्याय सीरीज़ से सेट 40 को अटैम्प्ट करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिनका भी एग्ज़ाम अगली शिफ्ट में है। तो जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम अगली शिफ्ट में है, उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके पास जीके जीए करंट अफेयर से क्वेश्चंस रहेंगे। सेट 40 है, अब तक हमने 39 सेट्स कर लिए हैं, उनको भी देख के चले जाइएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट पहले तो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि कहता है कि जनवरी 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, जिससे 2 साल का सत्ता शून्य समाप्त हुआ। तो 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, उसका नाम आपको बताना है, जिससे 2 साल का सत्ता शून्य जो है वो समाप्त हुआ है। तो लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, जोसेफ आउन। कौन बने हैं? जोसेफ आउन जो है वो लेबनान के नए राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई कौन सी योजना है, वो है कैशलेस उपचार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम कवरेज क्या है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई है कैशलेस उपचार। इसमें अधिकतम कवरेज कितना है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, 1.5 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्थल जो है वो हरियाणा में स्थित है, हड़प्पा स्थल। तो वो है भाई आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है, और हरियाणा के कौन से जिले में, तो हिसार जिले में है ये राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। तो आपको कौन सा लॉ है जो इस पे काम करता है वो बताना है। तो गतिमान यानी कि चल रही बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, कब? जब ब्रेक लगती है अचानक से, तो हम आगे की तरफ जाते हैं। तो ये इस पे कौन सा लॉ जो है वो काम करता है, तो इस पे काम करता है भाई आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। न्यूटन के पहले नियम के द्वारा जो है वो, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है, तो वो न्यूटन के पहले नियम के द्वारा इसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा राज्य है, कौन सी स्टेट है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ये है भाई आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, सिक्किम। तो सिक्किम जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। और सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सिक्किम म्यांमार के साथ नहीं करता, सिक्किम जो है वो भूटान के साथ, चीन के साथ और किसके साथ? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आहार नली में जो अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस है जो पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो है भाई आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, पित्तरस और अग्नाशय रस। कौन सा है? पित्तरस और अग्नाशय रस जो है वो आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित रस वसा के पाचन में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, फतेहपुर सिकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो फतेहपुर सिकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो फतेहपुर सिकरी जो था वो ऑप्शन नंबर चौथा, अकबर के द्वारा जो था वो मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला है, कह रहा है कि किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। तो कौन सा वेद है जिसके अंदर प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो 4 वेद होते हैं हमारे पास, और चारों वेदों में से कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन जो था वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, ऋग्वेद में। अगला है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो था आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, हरिशेन। कौन था? हरिशेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के कौन थे? दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं तो वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो ये होती है आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं कौन सी? प्रकाश तरंगे। अगला है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है मुस्लिम लीग के बारे में, तो वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम सैयद अहमद खान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये कथन जो है वो गलत है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम जो है वो सैयद अहमद खान द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये कथन बिल्कुल गलत है। किसके द्वारा ये नाम प्रस्तावित किया गया था, कमेंट करके बताना।
और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनका भी एग्ज़ाम अगली शिफ्ट में है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अगर मैथ की क्लास चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करेंगे तो ही मैं मैथ की क्लास लेके आ पाऊँगा, जिसमें रिस्पॉन्स अच्छा होगा मैथ की क्लास के लिए तो ही मैं लेके आ पाऊँगा। लेकिन क्योंकि इस तरह से मैथ की क्लास लेके आने का कोई मतलब नहीं है कि अगर आप देखो ही ना उस क्लास को, ठीक है। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मैथी क्लास के लिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक हड़प्पा शहर नहीं था, तो भाई वो कौन सा नहीं था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक हड़प्पा शहर नहीं था। अगला है, दयानंद सरस्वती में निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से मिशन की जो थी संस्थापक थे, कौन से मिशन की स्थापना की गई थी, तो वो थी आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कब की गई थी? 1875 में ये की गई थी। अगला है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो 1916 का जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता था उसमें किसने हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए थे 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते में। अगला है, किस देश ने ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के सक्षम एक समुद्री तल रडार विकसित किया। तो कौन सा देश है जिसने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के में सक्षम एक समुद्री तल रडार जो है वो विकसित किया है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, चीन ने। किसने किया है? चीन ने ये किया है। अगला है, प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ शुरू किया गया। तो प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट और वन बैग का जो अभियान है वो शुरू किया गया है आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रयागराज में। अगला है, इसरो द्वारा उपग्रह SDX-01 और SDX-02 को सफलतापूर्वक डॉक करने के लिए उपयोग किए गए स्वदेशी रूप से विकसित डॉकिंग सिस्टम का नाम क्या है। तो इसरो द्वारा उपग्रह SDX-01 और SDX-02 को सफलतापूर्वक डॉक करने के लिए उपयोग किए गए स्वदेशी रूप से विकसित डॉकिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो वह है भारतीय डॉकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इनमें से क्या रक्त स्कंद में सहायक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो रक्त स्कंदन में सहायक है? वो है आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, विटामिन के, यानी कि रक्त के थक्के जमने में मतलब ब्लड क्लॉटिंग में जो काम आता है वो है विटामिन के। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता। तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल यानी कि CAPF सहायक बल का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने। किसने जीता है? दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने ये पुरस्कार जीता है। अगला है, पोतगहा जिसे हम गोदीबाड़ा भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था। तो पोतगहा जो है वो कहाँ पाया गया? लोथल में पाया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित विध्वंसक पोत INS मुंबई के भी भाग लेने वाले एक्साइजर ला पेरूस के चौथे संस्करण में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं। तो भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित विध्वंसक पोत INS मुंबई के भी भाग लेने वाले एक्सराइज ला पेरूस के चौथे संस्करण में कौन से देश भाग ले रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, UK, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपको बताना है। 3 आपके पास सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो भाई आपके पास पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित होती है, ये सही है। पादपों में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते। तो कौन सा जलीय जंतु है जिसमें गलफड़े नहीं होते भाई? वो है आपके पास व्हेल। व्हेल में जो है वो गलफड़े नहीं होते। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किन 2 खिलाड़ियों ने साझा किया। तो 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किन 2 खिलाड़ियों ने साझा किया। तो ये आपके पास मैग्नस कार्लस और इयान, भाई आगे पढ़ लेना, नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा, नोपोनिमिच का क्या है, ठीक है। तो एक तो मैग्नस और इयान, ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो वो है आपके पास क्लोरोफाइट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। तो क्लोरोफाइट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगली शिफ्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम अगली शिफ्ट में है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।